अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने चैप्टर नंबर 3 जो है उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करना है। इससे रेलेवेंट बहुत से न्यूमेरिकल्स भी हैं आपकी एक्सरसाइज में। ठीक है, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। ठीक है, आज मैं प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। आपकी बुक में जो सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से टॉपिक है वो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, और ये लॉन्ग के तौर पे अपेयर हो सकते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल से पहले पहले जो बातें आपकी बुक में हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ और मैं सिंपली सारा लिख दिया है, अब इसी को लेके चल सकते हैं। बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन की सबसे पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन एक टू डिमेंशनल मोशन होती है। टू डिमेंशनल का मतलब है दो तरफा। एक होती है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन होती है एक तरफ हरकत। यहाँ तो बॉडी लॉन्ग एक्सिस मूव करेगी, यहाँ लॉन्ग वाई एक्सिस मूव करेगी, यहाँ लॉन्ग जी एक्सिस। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन दो तरफा हरकत होती है, टू डिमेंशनल मोशन होती है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एमसीक्यूज भी आता है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? टू डिमेंशनल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के हमारे पास दो केसेस बनते हैं। पहला केस कौन सा है? जिसमें हम बॉडी को एक यहाँ पे एक सर्टेन हाइट से हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं, तो कुछ देर के लिए बॉडी बिल्कुल सीधी जाएगी, उसके बाद अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसमें बॉडी दो तरफ फासला तय करिए, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी और अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी। पहला प्रोजेक्टाइल मोशन का ये वाला केस है। दूसरा केस जो प्रोजेक्टाइल मोशन का है वो ये वाला है, जिसमें हम बॉडी को एक खास एंगल पे फेंक रहे हैं। जिससे हम फुटबॉल को लॉन्च करते हैं, हम मिसाइल को लॉन्च करते हैं, तो बॉडी पहले ऊपर जाएगी, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी थ्रोन में, फिर नीचे आना शुरू हो जाएगी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे आप देखें बॉडी दो तरफ फासला तय करिए, अलॉन्ग वाई एक्स भी और अलॉन्ग एक्स एक्स भी। तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन के बाद आप ये दो डायग्राम बना देना। ये प्रोजेक्टाइल मोशन की तर्जुमानी कर रही हैं क्योंकि इसमें टू वे डिस्टेंस कवर हो रही है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में इसे डिफाइन करने के बाद अगली बात जो हमने डिस्कस करनी है वो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने ड्राइव करने के लिए ये वाला केस लेके चलना है। ठीक है, ये वाला केस में हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का नाम रेंज इस्तेमाल करते हैं, जो हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो बेटा यहाँ पे आप देखो, मैं जब बॉडी को हाईएस्ट पॉइंट से फेंक रहा हूँ हॉरिजॉन्टली, यानी सीधा फेंक रहा हूँ, यानी खिड़की से मैं बॉडी बाहर फेंक दूँ, थोड़ी देर के लिए सीधी जाएगी, फिर नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे उसकी सारी वेलोसिटी अलॉन्ग एक्सिस होगी, बॉडी की अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगी, लेकिन अलॉन्ग वाई एक्सिस स्टार्टिंग पॉइंट पे वेलोसिटी की होगी जीरो, यानी v(y1) एट स्टार्टिंग पॉइंट क्या जीरो। ये क्योंकि अलॉन्ग वाई एक्सिस कोई डिस्प्लेसमेंट ही कवर नहीं हो रहा, लिहाजा इस पॉइंट में सिर्फ वेलोसिटी अलॉन्ग एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस होगी। अब जो जो बॉडी नीचे आएगी ना, उसकी वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस भी होगी, अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी होगी। अलॉन्ग एक्स एक्सिस उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ही है, जितनी पहले थी उतनी है। देखो मैंने वेक्टर की लाइन चेंज नहीं की। क्यों? क्योंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस की फोर्स अमल कर ही नहीं रही। फोर्स यहाँ पे जो अमल करी है सिर्फ अलॉन्ग वाई एक्सिस है, ग्रेविटी की। हम आइडियल केस लेके चल रहे हैं, हालांकि रियल में एयर फ्रिक्शन होती है, उसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो अब देखो, जब वो नीचे आई है ना, तो लॉन्ग वाई एक्सिस वेलोसिटी बढ़ गई है, और जब वो मजीद नीचे आएगी लॉन्ग वाई एक्सिस वेलोसिटी और बढ़ गई है, लेकिन लॉन्ग एक्स एक्सिस वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। और ये बहुत अहम बात है जो एमसीक्यूज में आती है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, तो वह है वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। क्योंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस की फोर्स नहीं होती आइडियली, हम जब कहते हैं तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। एक्सेलरेशन नहीं है मतलब वेलोसिटी में चेंज भी नहीं है। जबकि अलॉन्ग वाई एक्सिस वेलोसिटी जो अब बॉडी नीचे आती है वो क्या करती है? इंक्रीज करती है, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स बढ़ती है। अब बेटा जब हम जिस पॉइंट से हम बॉडी को फेंक रहे हैं उस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम दी अर्थ वर्टिकल डिस्टेंस होगी, और जहाँ पे जाके टकराएगी ज़मीन पे, तो ज़मीन के अलॉन्ग जो डिस्टेंस होगी स्टार्टिंग पॉइंट से वो होगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का हमने फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव करना है। अब देखें, वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज कांस्टेंट बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, बिकॉज नो फोर्स एग्जिस्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो बेटा यहाँ पे मैं सिंपल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करने की बजाय S=vt वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन मैं उस वक्त यूज़ करूँ जब एक्सेलरेशन बॉडी का नॉन जीरो हो। ठीक है, अब ये भी आपको पता है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन से ही बना है फॉर्मूला S=vt। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी ना, S=vt + 1/2 at²। तो आप a जीरो पुट कर दो तो दूसरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो S=vt। यहाँ भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए मैं सिंपल फॉर्मूला S=vt इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। अब मैं यहाँ पे s की जगह x पुट कर देता हूँ। x स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और v की जगह vx पुट करता हूँ। vx स्टैंड फॉर वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस। तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? vx क्रॉस t। यहाँ पे vx क्या है? वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस। t क्या है? वो टाइम
जिस टाइम में बॉडी यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के टाइम को इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस में मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब वर्टिकल डिस्टेंस का फॉर्मूला जब मैंने ड्राइव करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस के लिए एक ही ये डायग्राम यूज़ होगी, यानी अब मैंने वाई का फॉर्मूला ड्राइव करना है। वर्टिकल डिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूँगा, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। और वर्टिकल डिस्टेंस में मुराद है डिस्टेंस कवर्ड अलोंग वाई एक्सिस। मैं यहाँ पे एस इक्वल वी टी फॉर्मूला इसलिए यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि अलोंग वाई एक्सिस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है और अलोंग वाई एक्सिस एक्सेलरेशन पाया जा रहा है, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए मैंने ये इक्वेशन ही यूज़ की थी, लेकिन यहाँ वहाँ पे ये वाली टर्म ज़ीरो थी क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो था, तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। सिंपल एस इक्वल वी टी वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट फॉर्मूला यूज़ हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एस की जगह क्या पुट कर दूंगा, वाई, वाई स्टैंड फॉर वर्टिकल डिस्टेंस, और वी आई इनिशियल वेलोसिटी मैं अलोंग वाई एक्सिस लूँगा, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या है, ज़ीरो। तो मैं यहाँ पे वी आई की जगह ज़ीरो पुट कर दूंगा, ए की जगह जी, क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है। तो यहाँ पे ये जब मैं ज़ीरो पुट करूँगा ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो प्लस ए की जगह क्या पुट करूँगा, जी, क्योंकि यहाँ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो 0 + 1/2 जी टी स्क्वायर 1/2 जी टी स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये हमारे पास बन गया वर्टिकल डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। अब वर्टिकल डिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद हमने यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला ड्राइव करना है। 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 2 नंबर होते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस के बारे में बताने के, 3 नंबर होते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला ड्राइव करने के। प्रोजेक्टाइल क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। प्रोजेक्टाइल उस बॉडी को कहते हैं जो एक ख़ास एंगल पे थ्रो की जाती है ज़मीन के लिहाज से, उसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। यानी कि ये जो केस है ना, इस केस में बॉडी की मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन तो है, लेकिन यहाँ पे मैं जिस बॉडी को फेंक रहा हूँ मैं उस बॉडी को प्रोजेक्टाइल नहीं कह सकता क्योंकि वो एक ख़ास एंगल पे नहीं थ्रो की जा रही। लेकिन ये जो केस है ना, इस केस में बॉडी की मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन तो कहूँगा, लेकिन वो बॉडी जो मैं एक ख़ास एंगल पे थ्रो कर रहा हूँ उस बॉडी को मैं क्या नाम दे सकता हूँ, प्रोजेक्टाइल। जिस तरह मैं फुटबॉल को किक करता हूँ तो फुटबॉल की जो को मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कोई एक प्रोजेक्टाइल है क्योंकि वो एक ख़ास एंगल पे थ्रो किया जा रहा है विद हॉरिजॉन्टल। यहाँ मिसाइल हम एक मशीन से यूँ लॉन्च करते हैं एट सम एंगल, तो मिसाइल जो है उसको मैं क्या कह सकता हूँ, प्रोजेक्टाइल। यानी हर वो बॉडी जिसकी मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होती है वो ज़रूरी नहीं प्रोजेक्टाइल हो। प्रोजेक्टाइल हम उस वक्त ही कहेंगे जब वो एक ख़ास एंगल पे थ्रो की जाती है। अब मैंने यहाँ पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। मैं यहाँ पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड केस लेके चल रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैं फॉर एग्जांपल बॉडी को लॉन्च कर रहा हूँ एट सम एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल एट वेलोसिटी वी आई, कि लेट प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट वेलोसिटी वी आई एट सम एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे ना जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक अलोंग एक्स एक्सिस, उसको मैं सिंपल वी आई cos थीटा लिख सकता हूँ, जिस तरह फोर्स के एक्स कंपोनेंट को मैं एफ cos थीटा लिखता हूँ, और वाई कंपोनेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी आई sin थीटा, ठीक है, क्लियर। ये जो केस है ना, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा और वो एक्स होगा, लेकिन ये वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, अलोंग एक्स भी और अलोंग वाई भी। और यहाँ पे वी आई एक्स वी आई वाई जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं किसके, इनिशियल वेलोसिटी के, क्योंकि दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। रेक्टेंगुलर का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। वी आई एक्स है कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, वी आई वाई अलोंग वाई एक्सिस, तो दोनों कंपोनेंट्स आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसलिए हम इन्हें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे ना कोई एक्सेलरेशन नहीं है अलोंग एक्स एक्सिस, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो लिहाजा प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है ना, वही फाइनल वेलोसिटी होगी अलोंग एक्स एक्सिस। यानी जिस मर्जी पॉइंट पे आप वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस की बात करोगे ना प्रोजेक्टाइल मोशन में, वही होगी जो इनिशियल है। यानी वी आई cos थीटा वेलोसिटी रहेगी हर पॉइंट पे ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, आप जिस पॉइंट पे मर्जी बात करो। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस से मुराद ये नहीं कि आपने आखिरी पॉइंट पे बात करनी है, आप जिस पॉइंट के लिए बात कर रहे हो वही पॉइंट आपके लिए क्या होगा, फाइनल पॉइंट होगा, ठीक है। जबकि फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस एट एनी इंस्टेंट जो होगी वो डिफरेंट होगी, और उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। मैं यहाँ पे वी एफ की जगह वी एफ वाई पुट कर देता हूँ,
और वी आई की जगह क्या पुट करता हूँ, वी आई वाई वो किसके बराबर है, वी आई साइन थीटा, और ए को मैं माइनस जी लिखूंगा क्योंकि बॉडी अगेंस्ट दी ग्रेविटी जा रही है। तो मैं यहाँ पे जब वी आई साइन थीटा पुट करूँगा और ए की जगह माइनस जी, तो वी एफ वाई बराबर आ जाएगा वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। और ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि जो जो टाइम बढ़ेगा ये वाली रकम बढ़ती जाएगी जी टी वाली, तो ये डिफरेंस फिर क्या होता जाएगा, कम, यानी कि वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जो जो बॉडी ऊपर की तरफ जाती है वो डिक्रीज करती है। और आपको पता होना चाहिए ये वाला फॉर्मूला सिर्फ उस वक्त तक यूज़ होगा जब बॉडी मूव करेगी, कि अबव फॉर्मूला इज यूज फॉर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू हाईएस्ट पॉइंट। ये फॉर्मूला सिर्फ उस वक्त यूज़ होगा जब बॉडी यहाँ से यहाँ तक जा रही है। हाईएस्ट पॉइंट के बाद जब बॉडी नीचे आना शुरू होगी ना, फिर वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो जी टी सिर्फ यूज़ करेंगे, क्योंकि जब मैं हाईएस्ट पॉइंट से यहाँ तक मूव कर रहा हूँ तो मेरे लिए इनिशियल पॉइंट तो ये वाला होगा, और हाईएस्ट पॉइंट पे आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जीरो होती है, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस होगी। तो मैं फिर यहाँ से यहाँ तक किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस फाइंड करने के लिए जो वी आई वाई है उसकी वैल्यू जब मैं जीरो पुट करूँगा तो वी एफ वाई सिंपल किसके बराबर आ जाएगा, जी टी के। और ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे के पहुंचने के बाद जब बॉडी का जो जो टाइम बढ़ेगा उसकी वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या होगी, इंक्रीज, यानी कि वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस यहाँ से यहाँ तक क्या करती है, डिक्रीज, और उसके बाद वो क्या करती है, इंक्रीज, जबकि अलोंग एक्स एक्सिस कांस्टेंट रहती है। अब टोटल वेलोसिटी जो होगी प्रोजेक्टाइल की किसी भी खास पॉइंट पे वो बराबर होगी किसके, वेक्टर सम ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस किसी भी पॉइंट पे। तो लिहाजा मैं फिर यहाँ पे टोटल वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस और वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। तो टोटल वेलोसिटी के लिए मैं अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, जिस तरह वेक्टर ए का के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यहाँ पे वी एफ एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है, वी एफ वाई की वैल्यू पहले कम होती है फिर बढ़ती है, तो हम कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी पहले डिक्रीज करती है फिर क्या करती है, इंक्रीज। और टोटल वेलोसिटी का एंगल विद हॉरिजॉन्टल किसी भी खास टाइम पे अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जिस तरह हमने वेक्टर ए के एंगल का फॉर्मूला लिखा के लिए फॉर्मूला लिखते थे ना, tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स, तो वैसे ही हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एंगल इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला जो ड्राइव किया है वो प्रोजेक्टाइल के लिए ड्राइव किया, लेकिन वो दूसरे केस पे भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक कि इसे आप पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना आप, एज इट इज़ आपने इसे लिख लेना है। ठीक है, बाकी आप पूछ सकते हैं जब आपको कोई प्रॉब्लम हो। अल्लाह हाफिज़।